हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके लिए हिंदी पाठ्य योजना लेके आया हूँ। पाठ्य योजना 6 हिंदी में सबसे पहले आप देखेंगे कि पाठ्य योजना कैसे बनाई जाती है। इसके लिए आप बाईं तरफ दिनांक लिखेंगे, उसके बाद फिर बीच में विषय हिंदी, उपविषय गद्य और उसके बाद प्रकरण है, जैसे गल्लू सियार का लालच, फिर विद्यालय का नाम और फिर कक्षा, चक्र और समय अवधि। इस तरह से आप पाठ्य योजना बनाएंगे। उसके बाद उद्देश्य लिखेंगे। उसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य है, छात्र पाठ के उसमें निहित तथ्यों का ज्ञानार्जन कर प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर दूसरा आता है आपका अवबोधात्मक उद्देश्य, छात्र कहानी का अन्य व्यक्तियों के सरलता से वर्णन कर सकेंगे समक्ष। तीसरा आता है आपका कौशलात्मक उद्देश्य, छात्र गद्य सृजन का विकास कर सकेंगे। चौथा उद्देश्य है आपका अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, छात्र व्याख्या कुशल बन सकेंगे। फिर उसके बाद आपका आता है अभिरुचियात्मक उद्देश्य, फिर भावात्मक उद्देश्य। इस तरह से 6 उद्देश्य के बाद आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आएगी आपकी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप पाठ से संबंधित चित्र, चार्ट तथा अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री लिखेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्र कहानी से संबंधित पूर्व ज्ञान रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न है। प्रस्तावना प्रश्न में ऐसे खाका बनाना होगा आपको। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक अगर हैं तो छात्र अध्यापक, नहीं छात्र अध्यापिका प्रश्न, छात्र संभावित उत्तर। इसमें 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और तीसरा या चौथा प्रश्न जो आपका होगा वो समस्यात्मक ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगी उद्देश्य कथन। आज हम गल्लू सियार का लालच कहानी का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे तथा उससे नैतिक शिक्षा प्राप्त करेंगे। फिर नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में छात्र अध्यापिका पाठ को सुविधा अनुसार 2 भागों में विभाजित करेगी, ऐसा आपको लिखना होता है। फिर 2 भागों में बांटने के बाद प्रथम अन्विति और द्वितीय अन्विति, इसको सोपान भी कहते हैं। तो प्रथम अन्विति में जैसे मल्लू और गल्लू डैश डैश जा पहुंचा। फिर द्वितीय आपका है उसमें मल्लू और स्वतंत्र भी। तो अब यहाँ पे प्रथम अन्विति शुरू करेंगे, मल्लू और गल्लू जा पहुंचा। शिक्षण बिंदु यहाँ पे शुरू होता है, ऐसे खाका बनाएंगे। शिक्षण बिंदु छात्र अध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। इसमें सबसे पहले आदर्श वाचन करेंगे, यानी छात्र अध्यापक प्रस्तुत गद्य खंड का उचित आरोह अवरोह, विराम चिन्हों अर्धविराम आदि का ध्यान रखकर आदर्श वाचन करेगी। उसके बाद छात्र ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे। उसके बाद आता है आपका अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में छात्र अध्यापिका, जैसे इसमें लिखा हुआ है, 2 या 3 छात्रों से एक एक करके अनुकरण वाचन कराएगी। छात्र उचित आरोह अवरोह के क्रम में रखकर अनुकरण वाचन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आपकी आएगी उच्चारण संशोधन। उच्चारण संशोधन में छात्र अध्यापक सुविधा अनुसार उच्चारण संशोधन कराएगा और छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगी मौन वाचन। मौन वाचन में छात्र अध्यापक छात्रों को कक्षा में 2 मिनट का समय देकर प्रथम अन्विति का मौन वाचन कराएगी। उसके बाद
नेक्स्ट हेडिंग है आपकी बोध प्रश्न। ऐसे आप लिखेंगे क्रम संख्या, छात्र अध्यापक प्रश्न, क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। इसमें गल्लू और मल्लू कौन थे, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर मल्लू का स्वभाव कैसा था, फिर जंगल में घूमते समय गल्लू क्या मिला, गल्लू सियार को क्या मिला। अब इसके बाद आपका बोध प्रश्न के बाद द्वितीय अन्विति यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, जो आपने पहले लिखा था प्रस्तुतिकरण में। उसमें मल्लू को स्वतंत्रता भी, अब यहाँ पे जैसे प्रथम अन्विति में आपने किया था खाखा बना के, जैसे शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और श्यामपट कार्य। तो इस तरह से आप करेंगे। सबसे पहले आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, उच्चारण संशोधन। तो आदर्श वाचन में छात्र अध्यापक विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर उचित आरोह अवरोह, पूर्ण विराम, अर्ध विराम आदि का ध्यान रखकर आदर्श वाचन करेंगे और छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अनुकरण वाचन में छात्र अध्यापिका, जैसे आपने प्रथम में लिखा था कि 2-3 छात्रों से अनुकरण वाचन कराएगा या कराएगी, और छात्र भी आरोह अवरोह को ध्यान में रख के अनुकरण वाचन करेंगे। इसके बाद है उच्चारण संशोधन। छात्र अध्यापक सुविधानुसार छात्रों को उच्चारण संशोधन कराएगा और छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। फिर उसके बाद श्यामपट सारांश। इसके बाद श्यामपट सारांश में जैसे शब्द, अर्थ और वाक्य प्रयोग किए जाते हैं, वैसे ही छात्र अध्यापक कराएगा। और उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है लेखन एवं निरीक्षण कार्य। तो छात्र अध्यापिका द्वारा किया गया श्यामपट कार्य को छात्र उत्तर पुस्तिका पर उतारेंगे और छात्र अध्यापिका कक्षा का निरीक्षण करेगी। इस तरह से इसमें लिखा जाता है। फिर लास्ट में मौन वाचन। छात्र अध्यापिका छात्रों को कक्षा में 2 मिनट का समय देकर द्वितीय अन्विति का मौन वाचन कराएगी। फिर बोध प्रश्न द्वितीय अन्विति का बोध प्रश्न, उसके उत्तर भी लिखे जाएंगे। 3 प्रश्न उसमें होने चाहिए। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी पुनरावृत्ति प्रश्न होती है। पुनरावृत्ति प्रश्न में सही और गलत का जैसे इसमें कथन बताइए, तो 5 प्रश्न होने चाहिए, 1, 2, 3, 4 और 5। और लास्ट में गृह कार्य। छात्र लालच बुरी बला है पर 10 पंक्तियाँ लिखकर लाएंगे। गृह कार्य ऐसे ही दिया जाता है। इस तरह से पाठ योजना कक्षा 6 का आप बना सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं और अच्छे से अच्छा बेहतर वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।